नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र वाधू एक बार फिर उपस्थित हुआ हूँ आपके सामने आज एक ऐसी शख्सियत के बारे में आपको बताने के लिए जिन्होंने गढ़साना के इस छोटे से क्षेत्र से शिक्षण क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की थी और आज उन्होंने लेखन क्षेत्र के अंदर अपनी बहुत बड़ी पहचान बनाई है। वर्तमान में इनकी मंथन सीरीज़ विद्यार्थियों में चर्चा का विषय बना हुआ है। तो जानते हैं रविंद्र जी से कि उनके सफ़र की शुरुआत किस प्रकार से हुई। नमस्कार राजेंद्र जी। नमस्कार सभी दर्शकों। तो रविंद्र जी बताइए दर्शकों को कि शिक्षण क्षेत्र में कार्य करते हुए लेखन क्षेत्र में आपने कैसे एंट्री की। देखिए, ये बात है लगभग अक्टूबर 2019 की। उस समय मैंने अपने जो नोट्स थे या फिर जितना भी मेरा स्टडी मटेरियल उसे मैंने शॉर्ट करने की कोशिश की। मेरा इरादा ये था कि बच्चों को कम से कम पेज के अंदर कुछ ऐसी व्यवस्था कर दी जाए कि जितने नोट्स हैं, देखिए बड़ी किताबें तो सब पढ़ते हैं और बड़ी किताबों से अगर सवाल आ भी जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मेरी कोशिश ये थी कि छोटी पेज में कम पेज की कोई बुक हो जिसके अंदर बड़े लेवल पर क्वेश्चन आए तो वो विद्यार्थी हित के अंदर रहेगा। तो विद्यार्थियों के हित को ध्यान में रखते हुए मैंने सबसे पहले भारत का भूगोल नामक एक बुक लॉन्च की थी और ऐसा कोई संसाधन नहीं था मेरे पास, ना ही मुझे कोई ऐसी जानकारी थी कि मैं उसे बुक फॉर्मेट में तैयार कर सकूं। तो मैंने बच्चों की हेल्प के लिए मैंने उसे ई बुक में कन्वर्ट किया और ई बुक में कन्वर्ट करने के बाद उसका मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी मिला और रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आया बच्चों की तरफ से। तो बच्चों के रिस्पॉन्स को देखते हुए मैंने एक वर्ल्ड ज्योग्राफी की बुक भी तैयार की जिसे मैंने मात्र 80 पेज के अंदर कंप्लीट कर दिया और उसके बाद धीरे धीरे पाठकों का प्यार मुझे मिलता रहा और बच्चों के डिमांड पर मैंने लगातार किताबें लिखता गया। मैंने राजस्थान की ज्योग्राफी या राजस्थान की कंप्लीट जिला 33 नामक एक सीरीज़ को भी मैंने तैयार किया, रंगीलो राजस्थान के नाम से। उसके बाद रीट के लिए भी बच्चों ने डिमांड की तो रीट में भी मैंने RBSC की कक्षा 6, 7, 8 का मिशन रीट के नाम से एक बुक तैयार की थी और बहुत अच्छा उसका रिस्पॉन्स मुझे लगातार मिलता रहा और मैं काम करता गया और धीरे धीरे ये संख्या 15 तक पहुँच गई। वेरी गुड सर। इसके बाद ये बताएं आप कि मंथन सीरीज़ का नाम आपके दिमाग में किस प्रकार से आया। और जी देखिए, जिससे ही मेरी मिशन रीट नाम से जो बुक थी, ई बुक थी, वो लॉन्च हुई, उसके बाद धीरे धीरे वो इतनी ज़्यादा शेयर हुई, इतना ज़्यादा प्यार मिला, मैंने उम्मीद नहीं की थी कि इतना ज़्यादा वो फेमस हो जाएगी। तो वो जैसे ही धीरे धीरे आगे वो सीरीज़ बढ़ी तो उसके बाद धीरे धीरे डिमांड आने लगी कि सर हमें 9वीं और 10वीं की भी हमें नोट्स उपलब्ध करवा दीजिए, उसी प्रकार से वन लाइनर आप हमें दे दीजिए। और धीरे धीरे ये भी बोला गया कि पर्यावरण को भी साथ में जोड़ लिया जाए। तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना RBSC को मैं क्लास 3 से लेकर 10 तक तैयार कर दूँ। और उसके बाद जैसे मैंने वो 3 से 10 तक तैयार किया तो फिर मुझे किसी ने सजेस्ट किया कि आपको NCERT को भी कवर करना चाहिए। तो धीरे धीरे मैंने क्या NCERT पे भी काम करना शुरू कर दिया। उसके बाद मैंने कुछ एनालिसिस भी पहले किए थे कि रीट एग्ज़ाम के अंदर भी पहले ऐसा हो चुका है कि RBSC का तो वो आता ही है, लेकिन पिछली बार भी 25 के आसपास क्वेश्चन NCERT की बुक से आ गए थे। तो अब उन क्वेश्चनों को मैंने जोड़ने के लिए मैंने सोचा कि क्यों ना NCERT को भी अलग से तैयार कर दिया जाए ताकि बच्चों को एक नॉर्मल सी बात है सेट खरीदने के अंदर अगर पूरा कंप्लीट मार्केट से सेट खरीदते हैं तो एक तो उपलब्ध नहीं हो पाता सबको और फिर समय भी बहुत लगता है, उसे नोट्स तैयार करने के अंदर टाइम बहुत लगता है। वो सारी समस्या आ रही थी तो उन सभी समस्याओं को हल करने के लिए मैंने सोचा क्यों ना मेहनत मैं कर लूँ, फ़ायदा सबको मिल जाए। तो इसीलिए मैंने मंथन सीरीज़ को मार्केट में लॉन्च करने का ये था कि मैं फ्री में ही कर रहा था सारा, लेकिन जब मैंने इनके नोट्स तैयार किए तो वो लगभग 250 से भी ऊपर पेज के RBSC के हो गए और इतने ही NCERT के आसपास जा रहे थे। तो मैंने सोचा क्यों ना इसको बुक फॉर्मेट में किया जाए और बहुत ही कम रेट के अंदर, यानी कि बच्चा मैं ये चाहता था कि कम से कम खर्चे के अंदर उसे उपलब्ध कर सके, उसका फ़ायदा उठा सके। तो विद्यार्थी हित के अंदर मैंने ये सीरीज़ को लॉन्च किया और मंथन नाम तो एक माइंड के अंदर ही आया कि क्योंकि मैं इसको मंथ रहा हूँ, अमृत निकल रहा है, तो सोचा ये कि एजुकेशन से अमृत निकालने की कोशिश की है मैंने। तो छोटा सा प्रयास है विद्यार्थी हित में। सर एक अभी जो आपका नया संस्करण आया है मंथन का जी, उस नए संस्करण में और पुराने वाले संस्करण में अभी इसके अंदर कोई विशेष है विद्यार्थियों के लिए? तो जी विशेष की अगर बात की जाए तो देखिए जैसे पहला संस्करण होता है तो नॉर्मल सी बात है कि त्रुटियां होती है। मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश की त्रुटियां ना हो, फिर भी 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे थे जिनके अंदर मिस प्रिंट हुआ, थोड़ी सी गड़बड़ थी। तो एक तो मैंने उन त्रुटियों को दूर किया। दूसरा मेरा हमेशा से ये इरादा था कि बच्चों को बहुत ही कम मूल्य के अंदर वो बुक उपलब्ध हो। तो जो मेरा पहला प्रयास था, देखिए मेरा कोई खास नॉलेज था नहीं, मेरा पहला प्रयास था किताबें छपाने का, तो कॉस्ट बहुत ज़्यादा पड़ रही थी। बच्चे को मार्केट में लगभग 300 रुपये में वो उपलब्ध हो रहा था। तो नई मंथन को मैंने इस प्रकार से तैयार किया कि वो केवल 150 रुपये के अंदर उपलब्ध हो जाएगा। बिल्कुल। नया जो संस्करण आपका अभी मार्केट में आया है जी, उसको विद्यार्थी कैसे प्राप्त कर सकते हैं? देखिए मंथन का जो नया संस्करण है वो विद्यार्थी 2 प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। पहला तरीका तो ऑनलाइन माध्यम है। एक प्ले स्टोर पे आपको ऐप मिलेगी बुक माई बुक, तो उस ऐप से
अपने इसको परचेज कर सकते हैं। और राजस्थान के काफ़ी शहरों के जैसे जयपुर की बात की जाए, जोधपुर की बात की जाए, बाड़मेर की बात की जाए, बीकानेर, गंगानगर, इन सभी शहरों में तो ये बुक आसानी से उपलब्ध है। सूरतगढ़ के अंदर, हनुमानगढ़ के अंदर भी ये बुक मार्केट के अंदर कुछ किताबों, कुछ स्टॉल्स हैं उन पे वो उपलब्ध है। उसके अलावा मेरी कोशिश है कि पोस्ट के थ्रू भी मैं भेज सकता हूँ। अगर कोई मेरे से व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट करता है तो मैं उसे पर्सनली भी बुक भिजवा देता हूँ, क्योंकि देखिए ऐप से अगर वो ले रहा है तो बहुत अच्छी बात है, उसमें बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो उसकी 100% गारंटी मेरी है। लेकिन उसके बाद भी अगर किसी को वो ऐप का सिस्टम समझ नहीं आता तो वो डायरेक्ट मेरे से संपर्क कर सकता है, तो मैं डायरेक्ट भी बच्चों को बुक उपलब्ध करवा रहा हूँ। ठीक है, सर के नंबर भी दे रखे हैं, आप इन नंबरों पे सर से कांटेक्ट कर सकते हैं। और गढ़साना के आसपास की अगर आप है तो आप मेरे नंबर राजेंद्र वाधू के नाम से जो आपको दिख रहे हैं, आप इन नंबरों पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और वर्तमान में रीट की तैयारी काफ़ी बच्चे कर रहे हैं, क्योंकि रीट बहुत पॉपुलर भर्ती है, बिल्कुल है ना। तो इसके बारे में थोड़ा सा आपने विद्यार्थियों के लिए कोई विशेष आपने कुछ किया इस बुक में, तो उसके बारे में बताएं थोड़ा सा। जी देखिए, मेरी तो पहले से कोशिश थी, जैसा कि आसार था, मैंने ये बुक नॉर्मली 15 अगस्त को लॉन्च कर दी थी, और उससे पहले मैंने ये बुक जो है वो लिखनी तो शुरू कर दी थी काफ़ी पहले। तो उस समय मेरे दिमाग में ये था कि सरकार बार बार ये अंदेशा लगा रही थी कि राजस्थान के मैटर को जोड़ा जाएगा, राजस्थान के जीके को जोड़ा जाएगा, कल्चर को जोड़ा जाएगा। तो मैंने उसी को ध्यान में रखते हुए कक्षा 9 और 10 के अंदर जो डिपार्टमेंट की बुक्स थी राजस्थान से जुड़ी हुई, उनको मैंने पहले से मंथन के अंदर डाल दिया था। उसके अलावा राजस्थान का कंप्लीट मैं पूरा विश्वास दिलाता हूँ कि विश्व का, भारत का और राजस्थान का कंप्लीट आपको हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, सारे के सारे हर तरीके क्वेश्चन, क्योंकि डिपार्टमेंट हमें सिखा रहा है, बच्चों को कक्षा 3 से लेकर 10 तक ट्रेंड कर रहा है, तो वो सारे के सारे क्वेश्चन पूरी प्रामाणिकता के साथ जैसे किताब के अंदर है वैसे के वैसे इस सीरीज़ के अंदर मिल जाएंगे। और जो वर्तमान में तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों को बताना चाहता हूँ कि आप पूरा विश्वास रखिए। 2-4% ऐसा हो सकता है कि लेवल 2 वाले जो बच्चे हैं उनका जैसे राजस्थानी भाषा से जुड़ा हुआ कोई टॉपिक है तो वो हो सकता है इसके अंदर ना हो, वरना कंप्लीट सारा का सारा टॉपिक ऑथेंटिक प्रमाणिक तरीके से आपको एक ही बुक के अंदर मिल जाएगा। तो 25 तारीख को फिक्स है, लगभग 25 अप्रैल को भर्ती जो ये होने वाली है, तो इसलिए किसी भी बहकावे में ना आए, किसी की बातों में ना आए, और जितना ज़्यादा हो सकता है अपने रिवीजन को करते रहें। आने वाली रीट भर्ती परीक्षा के लिए मेरी तरफ से आप सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बढ़िया, थैंक यू सर। तो जैसे अभी आपको रविंद्र जी बिश्नोई के द्वारा बताया गया कि मंथन सीरीज जो है वो विद्यार्थियों के लिए कितना महत्वपूर्ण है, और एक वास्तविकता भी है ये, क्योंकि जब हम एनसीईआरटी, आरबीएसई की जो किताबें पढ़ते हैं तो उनके अंदर बहुत ज़्यादा समय हमारा उसके अंदर चला जाता है। और ये जो बुकें हैं इसके अंदर विशेष बात ये है कि आपको 2-4 महत्वपूर्ण बातों के लिए अक्सर क्या होता है, मैं पूरा पेज पढ़ना पड़ता है, तो ऐसा आपको करने की आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि बिल्कुल फैक्ट है, जो चीज़ें सीधी एग्जाम के अंदर आती है उन बातों पे फोकस रख करके और ये किताबें तैयार की गई। बहुत शानदार किताबें हैं ये, और मैं भी आपको यही राय देता हूँ कि आप रीट के लिए तो विशेष रूप से इन किताबों का आप अध्ययन करें, और अन्य जो प्रतियोगी परीक्षा है उनमें भी बहुत महत्वपूर्ण ये किताबें आपके लिए रहने वाली है। अभी पीछे जो 3-4 एग्ज़ाम हुए, जब से ये प्रकाशन हुआ इस बुक का, उसके बाद में जो 2-4 एग्ज़ाम हुए हैं उनके अंदर लगभग क्वेश्चन इस बुक में से हमें देखने को मिले हैं। तो ये इस बुक की प्रामाणिकता को दर्शाता है कि, और क्योंकि सामान्य सी बात है, एनसीईआरटी, आरबीएसई में से तो क्वेश्चन आने हैं, एग्ज़ाम के अंदर लगभग क्वेश्चन वही आते हैं, लेकिन हमारी क्या है कि हम भटक जाते हैं, कभी हम वो वाली गाइड, कभी वो वाली, तो इस प्रकार से भटकते रहते हैं। तो ये किताबें वास्तव के अंदर बहुत ज़्यादा उपयोगी है, तो आप सभी विद्यार्थी इसका अध्ययन जरूर करें। तो दोस्तों, मैं राजेंद्र वाधू आपका ज़्यादा समय ज़ाया नहीं करता हुआ आपसे विदा लेता हूँ, और हम बहुत जल्द मिलेंगे किसी नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए